लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहानात में 75,000 से जायद उम्मीदवार फेल हो गए, जबकि इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 60.45% रहा। रवां साल इम्तिहान में 1,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की और इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तिहानात में 1,14,985 उम्मीदवार पास हुए। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन नताइज मालूम कर सकते हैं। तो लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में 75,000 से जायद उम्मीदवार फेल हो गए, जबकि 1,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी और 1,14,985 उम्मीदवार पास हुए। बात करें लाहौर बोर्ड के रिजल्ट्स के हवाले से, इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 60.45% रहा और रिदा फातिमा ने 1053 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मुस्तकबिल में मेडिकल के शोबे में ही तालीम जारी रखकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, रिदा फातिमा की जानिब से ऐसा कहा गया है। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया और कामयाबी का तनासुब 60.45% रहा। रिदा फातिमा का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी जुनेद। जी, लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया है और टॉपर पोजीशन जो कि बोर्ड में ओवरऑल तालबा ने जो पोजीशन हासिल की है, रिदा फातिमा, वो इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं। किप्स कॉलेज से उनका ताल्लुक़ है और इंटरमीडिएट पार्ट 1 में भी इन्हीं की जो है वो पोजीशन थी, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं के थे और इस साल भी पार्ट 2 में भी टोटल नंबर जो 1200 में से 1153 हासिल किए हैं। वो मेरे साथ रिदा फातिमा मौजूद हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है और इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक काइंड ऑफ अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीवन अराउंड मी, बट इट्स रियली एन ऑनर। ये बात करेंगे। फ्यूचर प्लान्स यही हैं क्योंकि आई एम अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, आई परस्यू फॉर MBBS। अच्छा, ये बताएं, उम्मीद थी आपको कि आपके नंबर आएंगे? कितने घंटे पढ़ती थी? वालदैन का कितना रोल था और आपको उम्मीद थी कि नंबर आएंगे? उम्मीद थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आई थी, तो ये था कि पॉसिबल है, अगर मेहनत करे इंसान तो मिल भी सकती है। तो मेहनत की और अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक घंटे पढ़ने की बात है, तो मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहूँगी कि आप इतने घंटे पढ़ें, इतने घंटे पढ़ें। हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है, एज़ इट सूट्स यू, इट्स फाइन। अच्छा, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है और किस शोबे में आप जो है मेडिकल के शोबे को ज़्यादा लाइक करती हैं और आप जाना चाहेंगे? आई पर्सनली लाइक टूवर्ड्स फिजियोथेरेपी एंड टूवर्ड्स साइकोलॉजी। दीज आर टू फील्ड्स, काफ़ी कंट्रास्टिंग है, लेकिन ये काफ़ी मज़े की लगती है मुझे, तो आई वुड लाइक टू परस्यू फॉर देम। अच्छा, नकल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, प्राइवेट जो टीचर्स थे वो लगना शुरू हो गए थे, उस हवाले से क्या फ़ायदा हुआ है जो इस साल मिनिस्टर ने किया और नकल का खात्मा किया है? या आई गेस दैट इज़ अ वेरी रियली गुड स्टेप। मैंने ख़ुद तो नहीं देखा, बट जहाँ तक सुनने को मिलता है वो यही है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस काम में, विच इज़ नाइस एंड अ गुड इनिशिएटिव। सो आई वुड आगे डॉक्टर बनने का ही प्लान है या CSSB करना है? अभी तक तो डॉक्टर बनने का ही प्लान है। जी, हमने बात सुनी रिदा फातिमा की। उनका कहना है कि वो इन फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहती हैं और मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहती हैं और इसी शोबे को कंटिन्यू करेंगी। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। और अभी आपको अपडेट करें, पुलिस थाने भी अब शमसी तवानाई पर चलेंगे। पंजाब के तमाम 737 थानों पर सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला सामने आ गया है। सोलर सिस्टम से फ्रंट डेस्क पर तमाम सर्विसेज बिला तातुल फराहम की जाएंगी। अली साही हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे इस हवाले से। जी अली साही। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है, इसी हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर के 737 थानों में से 350 थानों को इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से। सर बताइएगा, कितने थानों पे आप सोलर प्लेट्स नस्ब करना चाह रहे हैं, कितने वोल्ट का होगा और इससे फ़ायदा क्या होगा पुलिस को? पंजाब पुलिस के 737 पुलिस स्टेशन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल्स के ऊपर है, यानी कि उनमें कंप्यूटर्स, फ्रंट एंड और बहुत सारे लोगों को फैसिलिटीज़ हैं। हुकूमत पंजाब ने एनर्जी डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी का, और उनके इस प्रोजेक्ट में 350, जिस तरह कि आपने फरमाया,
पुलिस स्टेशन जो है उनको हम 3 किलोवाट पुलिस स्टेशन पर पुलिस स्टेशन के हिसाब से उसको सोलर एनर्जी विद बैटरीज दे रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट के अरबों रुपया बचेगा बिल्स में, और इंशाल्लाह अगले साल इसको हम तकरीबन सारे पुलिस स्टेशन में करने में कामयाब हो जाएंगे। हम लोगों ने खुद इसको 10-10 किलोवाट के सिस्टम्स के साथ किया है ताकि वो पूरा दिन उनकी बिजली चलती रहे। भाई जैसा कि आपने सुना, हमें आईजी पंजाब बता रहे थे कि इब्तदाई तौर पर 350 पुलिस स्टेशन पर यह सिस्टम जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसके जो दीगर अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया है। MP समीउल्लाह खान और गजाली भट्ट भी उनके हमरा थे। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल, लाहौर के ये 2 मेगा प्रोजेक्ट थे जो कि साबिक निगरान हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए, ताहम बिलाखिर ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बाकायदा खिताब भी किया है। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मनसूबे का बाकायदा आगाज हुआ है। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोजेक्ट के अहम दाखिली और खारजी रास्तों पर बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का काम भी मुकम्मल किया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने अफराद की आबादियों की सूरत के पेश नजर बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने बंद रोड प्रोजेक्ट पर पौधा भी लगाया, जबकि बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का तफसीली दौरा भी किया। आपको ये बताएं कि सर्विस रोड का भी जायजा लिया गया वज़ीर आला की जानिब से, जबकि न्याजी इंटरचेंज था सगियां था बाबू साबू इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर तामीरात मुकम्मल होने पर यह इफ्तिताह हुआ है। 7.5 किलोमीटर पर मुहित कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट की दोनों अतराफ में सर्विस लेन रोड भी खोल दी गई है। आपको बताएं कि DG LDA ताहिर फारूक और चीफ इंजीनियर LDA इसार सईद ने प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी दी है। सर्विस रोड की तामीर के साथ साथ ट्रेन की मुरम्मत और बहाली का काम भी मुकम्मल किया गया है, जबकि बंद रोड सर्विस रोड पर जो है वो 5 पेडेस्ट्रियन ब्रिज और सब बेस बनाए गए हैं। बाबू साबू चौक पर 1.5 अरब से जायद मालियत की 16 कनाल 6 मरला अराजी पर तजावजात खत्म करके ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स भी बनाया गया है। दरिया रावी पर 540 मीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल ब्रिज जो है वो तामीर किया गया है। रावी ब्रिज मंसूबे से शादरा, कोट अब्दुल मालिक, शेखुपुरा, कालाशाह काकू, लाहौर रिंग रोड और मुनिक्का आबादियां मुस्तफीद हो सकेंगी, जबकि कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर से गुलशन रावी, सांदा, चौहान रोड, सगियां, शेराकोट, शफीकाबाद, रसूलपुरा, बिलालगंज, मुंशी अस्पताल, अमीन पार्क और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। शहर में सूरज और बादलों के माबैन आंखमचोली जारी है। आज शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, उस वक्त फातिमा से जान लेते हैं। जी उस वक्त जी बिल्कुल, आज सुबह से ही सूरज ने अपनी किरणें जो हैं वो शहर भर में भी खेरी हुई हैं। अच्छी खासी तपिश जो है वो महसूस की जा सकती है इस वक्त भी शहर में। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है सुबह की निस्बत, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सुबह जो था उसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन अभी जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो पेशन गोही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं और कम से कम जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अगर हम हवा की बात करें तो इस वक्त हवा जो है वो 5 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से ही चल रही है। मुसलसल यही जो है वो रफ्तार हवा की देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हवा में नमी का जो तनासुब है वो इस वक्त 64% है, जो कि सुबह से काफ़ी कम हो गया है। 80% से शुरू हुआ था, लेकिन अभी जो है वो 64% तक आ गया है। काफ़ी हफ्स में भी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन तपिश सूरज की बहुत ज़्यादा है, जो कि शहरियों के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना बन रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बारिश की पेशन गोही के हवाले से, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो शहरियों को कुछ आस दी गई है। 10% तक जो है वो इम्कानात है बारिश होने के, लेकिन बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस वक्त ही मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। वज़ीर आला ने दफ़ा 144 का तरमीमी एक्ट पंजाब असम्बली में रखने की मंजूरी दे दी। महकमा कानून कल पंजाब असम्बली में दफ़ा 144 का तरमीमी एक्ट पेश करेगा। तरमीम के तहत 7 रोज़ तक दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार ज़िले के DC को मिल जाएगा। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसे खोखर? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने जो दफ़ा 144 का तरमीमी एक्ट है, बिल है, वो पंजाब असम्बली में रखने की मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत जो है ज़िले के अंदर 7 रोज़ तक जो है दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार जो है वो DC को मिलेगा। 1 माह तक जो है दफ़ा 144 जो है वो होम सेक्रेटरी पंजाब लगा सकेंगे पूरे सूबे में, और 1 माह से ज़्यादा अर्सा अगर दफ़ा 144 लगानी है तो वो इख्तियार जो है वो काबीना के पास होगा।
ये तरमीमी बिल जो है ये कल जो है ना पंजाब असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इसकी अप्रूवल दे दिया है और आज महकमा कानून जो है इसकी नोक पलक दुरुस्त कर रहा है ताकि कल पंजाब असम्बली में पेश किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसे खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। असातिज़ा के तबादलों की दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 2 रोज़ की तौसी। अब असातिज़ा 7 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। अभी तक 33,000 असातिज़ा ने दरखास्तें जमा करवाईं। ओपन मेरिट पर 26,000 से ज़ायद असातिज़ा ने दरखास्तें जमा कराईं और तरक्की पाने वाले 4,447 असातिज़ा ने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, इससे कबल 31 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। उसके बाद 5 सितंबर अब 2 रोज़ की मजीद तोसी दे दी गई है और 7 तारीख आखिरी मुकर्रर की गई है। इसकी वजह यह थी कि बार बार पॉलिसी में तब्दीली की गई, असातिज़ा की ट्रांसफ़र पॉलिसी को बार बार बदला गया, जिसकी वजह से मसाइल पेश आए और असातिज़ा ने दरख्वास्त की कि तारीख बढ़ाई जाए। तमाम तारीख को बढ़ा दिया गया और अभी तक जो है वो 33,000 दरखास्तें मसूल हो चुकी हैं और स्कूल एजुकेशन का कहना है कि अब इसके बाद तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। इनकम टैक्स कवानीन में तब्दीली, पॉइंट ऑफ सेल्स बारे आगाही मुहिम शुरू और FBR ने पॉइंट ऑफ सेल्स के निफाज के पेश नज़र मालूमाती एलामिया भी जारी कर दिया है। एयर कंडीशन की सहूलत रखने वाले रेस्टोरेंट्स के लिए POS का निफाज लाजिम करार दिया गया है, जबकि होटल, गेस्ट हाउस, शादी हॉल्स, मार्केट के लिए POS का निफाज लाजिम करार दिया गया है। एक शहर से दूसरे शहर एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए भी POS का निफाज लाजमी है। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स कवानीन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसके पेश नज़र आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल्स बारे जो तमाम बिजनेस के लिए SOPs हैं वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो अलामिया है वो भी जारी कर दिया गया है। FBR की जानिब से जो अलामिया जारी किया गया है उसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि ऐसे तमाम रेस्टोरेंट्स, मोटल्स, गेस्ट हाउस, शादी हॉल्स और मार्केट जिसके अंदर एयर कंडीशन सहूलत मौजूद है उनके लिए PS सिस्टम का नफाज करवाना लाजमी करार दिया गया है, जबकि इसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर जो एयर कंडीशन ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने वाले हैं उनके लिए भी जो PS सिस्टम का नफाज है वो लाजमी करार दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो लेबॉर्ट्री, ब्यूटी पार्लर्स, क्लिनिक्स, मसाज सेंटर वगैरह के लिए भी जो पॉइंट ऑफ सेल्स है लाजमी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ ऐसे जो बिजनेसमैन जो कि ख़ास तौर पर बिरून मुल्क करेंसी का काम करते हैं, ये इसके अलावा इन डीलर समेत कंपनियों और इसके अलावा जिम खाना, तमाम क्लबों, दीगर इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं उनके लिए भी जो PS सिस्टम का नफाज है इसको लाजमी करार कर दिया गया है। जितने भी बिजनेस मालकान हैं उनको आगाही फ्राहम की जा रही है और उनके लिए ही जो एक अलामिया है जारी किया गया है कि उसके मुताबिक अगर वो SOPs जो FBR की जानिब से बनाए गए हैं उसके मुताबिक उनका बिजनेस है तो उन्हें अपने बिजनेस के अंदर जो है PS सिस्टम का जो नफाज है ये लाजमी करवाना होगा। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया।